बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने समय को निकालने का कष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हर दिन की तरह उस महामानव को याद करेंगे और योग से होने वाले फायदे को अपने श्लोक वाचन के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। हमारी संस्कृति में हमेशा इस बात पर जोर दिया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आज हम इस श्लोक के माध्यम से न केवल योग गुरु अष्टांग योग के जनक महर्षि पतंजलि को याद करते हैं, उनके प्रति समर्पण की भावना दिखाते हैं, बल्कि योग से होने वाले फायदे के ऊपर मनन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा भास्कराचार्य, आप पद्मासन में बैठकर इस प्रार्थना को प्रस्तुत करें। भास्कराचार्य। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज जो है योगा को शुरू करने से पहले हम लोग पतंजलि श्लोक करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानु तस्मै, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानु तस्मै, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानु तस्मै, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानु। उसके बाद सूक्ष्म आसन, सही सूक्ष्म आसन। तो सूक्ष्म आसन में हम लोग करेंगे सबसे पहले रिस्ट का इस तरीके से। इसे 5 से 10 बार करें और फिर ये हो जाने के बाद हम लोग इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से ऊपर नीचे, और फिर इसको ऐसे कर लेंगे ताकि जो ये हमने आसन किया सूक्ष्म आसन, उससे जो हाथ में पेन हुआ वो खत्म हो जाए। और फिर हम लोग करेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज इस तरीके से क्लॉकवाइज, एक बड़ा सा गोल ला बनाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी आसन करने की, लेकिन आप लोगों के प्रेजेंस से मुझे उत्साह मिलता है और फिर देखो मैं भी जोश में आ गया, मैं करने लगा। फिर अब हम लोग करेंगे फिंगर्स की एक्सरसाइज, सॉरी फिंगर्स नहीं, नेक की एक्सरसाइज। नेक की एक्सरसाइज करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट पहले कर लेंगे, इसे 5 से 10 बार कर लेते हैं। फिर इसके बाद डाउन एंड अप, फिर क्लॉकवाइज इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर हाफ रोटेट करेंगे।
फिर अब हम करेंगे आइज की एक्सरसाइज। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अप एंड डाउन करेंगे। करीब 10 बार करेंगे इसे। और फिर लेफ्ट एंड राइट। ये हो जाने के बाद हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज कर लेते हैं। और हमें कोशिश करनी है कि हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट तक देख सकें। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाने के बाद हम लोग अब करेंगे सूर्य सूर्य नमस्कार। नमस्कार। प्रिया सिंह प्रस्तुत कीजिए सूर्य नमस्कार। प्रिया सिंह सूर्य नमस्कार प्रस्तुत करें। ओके सर, सर मैं दिखाती हूँ। हाँ, सब लोग को मैं एक एक दूंगा बेटा। चलिए करिए। आइए प्रशांत जी अभी। सबसे पहले हम लोग नमस्कार की स्थिति में आकर हम लोग ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे करेंगे, एक पैर आगे और फिर उसके बाद दोनों पैरों को आगे करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे लेट जाएंगे आराम से। फिर हम लोग भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। फिर पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर लेफ्ट पैर को आगे करेंगे। फिर हम लोग इस तरीके से आ जाएंगे। फिर सांसों को भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। फिर हम लोग नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम लोग दूसरी बार करेंगे। दो बार करेंगे, कम से कम 2 बार करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। आराम से बेटा, सांस छोड़ते बहुत हुए सुंदर। ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग राइट पैर को आगे करके फिर हम लोग पर्वतासन की स्थिति में आ जाएंगे। फिर हम लोग हाथ छोड़ते हुए लेट जाएंगे। फिर हम लोग भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। फिर हम लोग पर्वतासन की स्थिति में आएंगे। चक्रासन मनीषा दिखाएंगी। चक्रासन मनीषा, आप चक्रासन दिखाएंगी। और फिर हम लोग नमस्कार की स्थिति में आएंगे। चलिए, धन्यवाद। अब मनीषा चक्रासन दिखाएंगी। चलिए भास्कर चल बैठ। चलिए और बीच में चलिए। अरे बेटा ये कर इसको ले लो। चलिए चक्रासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले मनीषा दिखाओ बेटा। हाँ, आप लोग करते रहो, मैं बोल दूंगा केवल। मैं आसन आज नहीं करूंगा। वेरी गुड। करते समय स्लो, धीरे धीरे करना है, तेजी से नहीं करना है। श्वास भरते हुए ऊपर कराएंगे। बहुत सुंदर। चलो चलो दोबारा कर लो एक बार चक्रासन। और इसके बाद नौकासन भी दिखाओ मनीषा। चलिए कीजिए। चक्रासन पहले कर लो। हाँ, नौकासन, इसके बाद नौकासन। नौकासन की स्थिति, नौकासन की स्थिति देख लेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे। बहुत सुंदर। और सारा ध्यान, दोनों की हाइट जो है बराबर होगी, इसका ध्यान रखेंगे। ये जितना ऊपर सर होगा जमीन से उतना ही पैर भी होना चाहिए। और सारा जो है सेंटर नाभि के ऊपर। सांस लेकर एक जगह स्थिर हो जाते हैं।
मन में श्रद्धा का भाव। योग के प्रति श्रद्धा और सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा। जब सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा और योग के प्रति श्रद्धा होती है तो चीजें ज्यादा ज्यादा फायदेमंद होती है। अब इसमें धनुरासन अदिति दिखाएंगे। धनुरासन तो धनुरासन की धनुरासन करने के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेटेंगे पेट के बल लेट जाएंगे और अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर करेंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ के ऊपर की तरफ देखेंगे भरते हुए। ऐसा हम श्वास भरते हुए करेंगे और जो सेंटर जो होगा ग्रेविटी का वो नाभि होगा। ठीक है, इसको 2 बार कर लेंगे और इससे होने वाले करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाइट ऑफ कर। आज हमारे यहाँ लाइट कटी हुई है, डर लग रहा है कि कहीं इन्वर्टर समाप्त न हो जाए। ओके, लाइट आ गई, वेरी गुड, क्लैपिंग। लाइट आ गई, मुझे डर लग रहा था कि चलो। तो अब हम उष्ट्रासन के लिए उष्ट्रासन भास्कराचार्य उष्ट्रासन दिखाएंगे। उष्ट्रासन और गोमुखासन भास्कराचार्य। इसके बाद सर्वांगासन दिखाएंगे। कौन है? सूर्यांशु। ठीक है, और भाव्या दिखाएंगी सिंहासन। ओके, चलिए। और अंशपाल कपालभाति। हम कपालभाति में प्राणायाम में मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा करो कि उष्ट्रासन भास्कराचार्य दिखाइए। चलिए, गोमुखासन भाव्या दिखाएंगी। सर्वांगासन अंशपाल दिखा देना। अंशपाल लेफ्ट टच हो गया, ठीक है। सर्वांगासन वो दिखा देगा, सूर्यांशु दिखा देगा। चलिए, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन की स्थिति सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे इस तरीके से बैठ जाएंगे और फिर अपने हाथों को ऐसे सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे और अपने एंकल्स को हम लोग इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर सांस लेते हुए पीछे देखेंगे। टी शेप बनाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर सांस छोड़ते हुए बहुत सुंदर, ऐसे हाथ सामने लेंगे और फिर वेरी गुड, वज्रासन में बैठ जाएंगे। बहुत। एक बार आप लोग और दोबारा करेंगे, दोबारा कीजिए। ठीक है, तो वज्रासन में बैठेंगे, फिर ऐसे घुटनों के बल आ जाएंगे और फिर सांस लेते हुए पीछे आएंगे। बहुत सुंदर। अब इससे देखो, ये जो है ना, यह कितना तनाव आ रहा है। ठीक है, इसमें कितना तनाव आ रहा है और यही फायदेमंद होगा। सांस छोड़ते भास्कराचार्य को बुद्धि आ जाती है। इनको बुद्धि आ जाती है जो छूता हूँ तो। चलो, अब आते हैं गोमुखासन। गोमुखासन कौन करेगा? ये भाव्य चौहान करेंगे। गोमुखासन भाव्य बेटा, चलिए। यस सर। गोमुखासन दिखाइए बेटा। गोमुखासन करने के लिए हम अपने पैरों को एक के ऊपर एक को करेंगे ऐसे। ऐसे एक के ऊपर एक रख लेंगे और फिर अपने हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे। ऐसा करते समय ध्यान रखना है कि जो ये पैर ऊपर है वही हाथ भी होगा सामने। देखिए, ठीक है, वेरी गुड। पीछे देखो, बैक में सेट, शाबाश। ये देखो, सुंदर। ये तो बहुत परफेक्ट है। प्रशांताचार्य तो ज्यादा परफेक्ट कर रहा है। गुड, बहुत सुंदर। देखो, ये देखो, बैकबोन देख रहे हो इसका? ये देखो, हाथों की पकड़ देखो, शाबाश। आप लोग का भी अच्छा हो रहा होगा। और इसके बाद बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर, तालियां सबके लिए, तालियां। लेफ्ट लेफ्ट। इसके बाद लेफ्ट लेग से भी कर लेंगे इसी काम को। बस ध्यान रखना है कि जो ये हमारे पास दो दो डिस्प्ले हो गया ना, एक फ्रंट से एक बैक से दिखा दिया है ना, ये बढ़िया है। बढ़िया, सुंदर। बैकबोन स्ट्रेट होना है। इसके बाद सूर्यांशु सर्वांगासन, सर्वांगासन की तैयारी। तो सर्वांगासन करने के लिए सबसे पहले सर हम लेट जाएंगे कुछ इस प्रकार। चलिए सर्वांगासन तैयारी। लेट जाने के बाद हम लोग अपने पैरों को 90 डिग्री एंगल में मूव करेंगे। सर्वांगासन और आगे, और आगे। फिर आप पीछे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए, अब बहुत अच्छे से श्वास भरते हुए ऊपर लेकर आएंगे, श्वास भरते हुए, ठीक है, और फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे, बहुत सुंदर। इसके बाद श्वास, सुंदर, और इसको और ऐसे, और ऐसे। एक बार और कर लेते हैं, बेटा सूर्यांशु। सर्वांगासन एक बार और कर लो, दो हम लोग एक बार। बार और करेंगे। हाँ, आराम से, लेटेंगे, बहुत करना है इसको, पैरों को 90 डिग्री एंगल में घुमाएंगे, प्रक्रिया का ध्यान रखना है फिर पीछे ले जाएंगे और आराम से करना है, झटके में नहीं, और सहारा देके इसको ऊपर उठाएंगे। और फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग। और ऐसा करते समय ये घुटना सीधा होना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। चलो इसके बाद हम सिंहासन, सिंहासन किसको कहा था? भाव्या को कहा था। सिंहासन दिखाओ बेटा भाव्या, नहीं तो मैं प्रशांत को कहूंगा। बहुत सुंदर, चलिए आ जाओ। अंशपाल आ गया, चलो अंशपाल सिंहासन दिखा सकते हो बेटा? मैं फिर से फिर से लेफ्ट। लेफ्ट हो गया, अच्छा चलो दिखाओ बेटा, कौन दिखाएगा सिंहासन, कौन दिखाएगा? सर मैं दिखाऊं? दिखाओ बेटा प्रिया, वेरी गुड, सुपर। देखो तो ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं। ओके सर। सबसे पहले हाँ, हम लोग इस तरीके से बैठ जाएंगे, मतलब खड़े हो जाएंगे और उसके बाद फिर सांस लेते हुए जोर से करेंगे, देखिए कुछ हाँ, इस श्वास, प्रकार। हाँ श्वास भरते हुए, हाँ वेरी गुड। चलो इसको तो मैं भी करूंगा, इसको तो मैं भी कर लूंगा, आप इसको बता दें। बहुत सुंदर। चलो तो ये है, आप लोगों का हंसने वाला भी हो जाता है, आप लोग हंस लेते हो थोड़ा सा, है ना, आप लोग का चेहरा बदल जाता है। इसलिए अब हम आते हैं, अब आते हैं, मैं अब आ गया, इसको लेंगे सब लोग। आज गांधी जी के 3 बंदर की तरह हम लोग तीनों पिता पुत्र, है, दिखाएंगे आप लोगों को। गांधी जी के 3 बंदर, सबसे बड़ा मैं बूढ़ा, इसके बाद 2 जवान, गांधी जी के 3 बंदर। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाइए इधर। गांधी जी ये 3 बंदर बनना नहीं चाहते हैं, आ जाओ, ये बहुत अच्छे बंदर है ना, इसलिए आ जाइए, सामने आइए। हाँ चलिए, अब हम प्राणायाम करेंगे बेटा। सबसे पहले हम प्राणायाम के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे। हम हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ बैकवर्ड स्ट्रेट और पद्मासन की स्थिति, ठीक है। आप लोग हम सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि बच्चों को पद्मासन नहीं करने के लिए, तो आप लोग पद्मासन में बैठ जाएंगे, ठीक है। सब लोग पद्मासन में बैठ गए, ठीक है। और पहली बात, अपने श्वसन प्रक्रिया को नॉर्मल कर लेंगे, जस्ट बैकबोन स्ट्रेट, ठीक है, बहुत सुंदर। 2 लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके चलिए, तो इसके बाद हम आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान फोरहेड के मध्य में रखेंगे, श्वास को एक नॉस्ट्रिल से बाहर निकालना है और पेट का एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा होगा, इसका ध्यान रखना है। तो श्वास हम बाहर निकालेंगे नॉस्ट्रिल से,
पहले राउंड के बाद थोड़ा सा विश्राम, we'll take rest after first round and again we will start for the second round till there is not a stomach pain. Stomach pain is a right indication that you are doing good, you are doing properly. Once again, second round, air will be exhaled from nostril. Okay, start. होने वाले फायदे के ऊपर विचार, will focus on the benefit received out of practicing this pranayam, that is known as king of pranayam. In my words, Kapal Bhati pranayam. Kapal is forehead, Bhati means stomach. There is a signing in the forehead, means once you have overcome from all types of deviations, which always happens in the adolescent minds, lot of deviations takes place. और अपने मन के deviations को कंट्रोल करने के लिए this is the fantastic प्राणायाम, one of the best प्राणायाम. इससे बढ़िया प्राणायाम नहीं. इससे लंग्स, इससे नॉस्ट्रल्स, साइनस वगैरह की जो समस्या है, दैट कंसंट्रेशन, स्टमक, ठीक है, एंड स्टमक के सारे ऑर्गन्स, everything is charged. Backbone straight, okay, which helps in the Kundalini Jagran. So lot of benefit. So king of pranayam, that is Kapalbhati. जिनको hemoglobin की समस्या है, that is going to, blood का formation कम हो रहा है, that is going to help. Diabetes की समस्या है, that is going to help. Lot of benefits are there from Kapalbhati pranayam, and students they can improve their concentration level. जितना हो सके 1000 2000 जो भी आपकी कैपेसिटी है, यू शुड डू. अब आते हैं हम अगला भस्त्रिका प्राणायाम. ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे. श्वासों को इनहेल करेंगे लंग्स में और तेजी से एक्सहेल करेंगे. ठीक है, तेजी से इनहेल करेंगे और तेजी से एक्सहेल करेंगे. ऐसा होते समय हो सकता है कि आपके नॉस्ट्रिल से कुछ गंदगी बाहर निकले, अपने पास हैंग की जरूरत होना चाहिए. ठीक है, ठीक है. जैसे मुझे सर्दी है तो कोई संभावना है कि गंदगी बाहर निकलेगी. इसमें कोई हंसने की बात नहीं है. ठीक है, ठीक है. इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने पास हैंग की जरूर रखें इसको करने से. जब आप स्वस्थ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अस्वस्थ हैं तो, और एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग जब मतलब फीवर वगैरह है तो आसन नहीं करना. जैसे आज मुझे लग रहा था फीवर है, इसलिए मैंने आज आसन नहीं किया. लेकिन प्राणायाम इज गुड. प्राणायाम कर ले, कोई शरीर पे स्ट्रेन नहीं आएगा. प्राणायाम बहुत ही अच्छा है. इसलिए हम फीवर में भी प्राणायाम कर सकते हैं. कुछ प्राणायाम को हम स्टॉप कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. ठीक है, चलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा. चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे. भास्कर आचार्य की अनुपस्थिति मुझे हमेशा खलती है. आगे पीछे स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहे. भास्कर आचार्य आएंगे. और इससे होने वाले फायदे के ऊपर मनन. हर प्राणायाम को करने के बाद, हर आसन को करने के बाद मनन जरूरी है. ठीक है, उसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे, जिसमें चूहे बिल्लियों की तरह अलग अलग तरह की आवाजें निकलती हैं.
हर बच्चे की अलग अलग आवाज आएगी, किसी की आवाज चूहे की तरह, किसी की बिल्ली की तरह, और इससे हमारे भास्कराचार्य को हंसी आ जाती है। हंसना नहीं है, ठीक है, हंसना नहीं है, अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। चलिए चलिए शांता बेटा, चलो। तो सबसे पहले हम ऊंचाई के लिए सांसों को हम पहले बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मनन, विचार। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, टॉक्सिक एलिमेंट रिलीजिंग प्राणायाम, गंदगी बाहर निकालो प्राणायाम, मन की शांति प्राणायाम, बुरे विचारों को निकालो प्राणायाम, अंदर की सफाई प्राणायाम। जैसे इसको परिभाषित करना है, वी कैन डिफाइन। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां न पहुंचे सारे प्राणायाम वहां पहुंचे अनुलोम विलोम प्राणायाम, दैट इज नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। Allopath has a limited knowledge about this scientific and deep scientific. Ayurveda has a great access on human body. The 5,000 old practices which was started by धन्वंतरी महाराज, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं धन्वंतरी, और उसके बाद धन्वंतरी की परंपरा के शिक्षक योग गुरु श्री रामदेव जी, उनको मेरा चरण स्पर्श धन्यवाद कि उन्होंने योग भारतीय इस परंपरा को विश्व में पुनः स्थापित किया, प्रचारित किया, और उसके लिए तमाम तरह के राजनैतिक और आर्थिक घाटे को सहने के दिया है। उनको योग ने बहुत दिया और उन्होंने योग को बहुत दिया, दोनों बातें। पहले उन्होंने योग को दिया और अब योग उनको दे रहा है, और योग के माध्यम से सबको मिल रहा है, सबको फायदा मिल रहा है। अगर हम योग की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे तो छोटे छोटे जो दर्द है और गंभीर दर्द और परेशानियों में भी हमको इससे छुटकारा मिलता है। तो योग गुरु रामदेव को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके इस महाप्रयास को। उन्होंने यज्ञ में अपनी आहुति दी है और आज उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। ये प्रेशर बहुत से कारणों से है, उन कारणों की चर्चा अभी मैं नहीं करना चाहूँगा, बहुत से कारणों की वजह से है। तो आज हम पुनः उनका मनन करते हुए एक बार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब लोग ध्यान से अपने राइट नॉस्ट्रल को राइट हैंड के थंब से क्लोज करते, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, while inhaling, inhale the good thoughts, fill the body with the energy, and experience that my cells, my tissues are getting energy. While you are exhaling, close the left nostril, exhale from the right nostril, exhale the bad thoughts, exhale the toxic elements,
and feel that your body is relaxed. The same thing you have to repeat. Again, inhale from the right nostril, exhale from the left nostril. It is a one chakra. It is called one chakra. Taking, inhaling from left, exhaling, and inhaling from right nostril and exhaling from left nostril. It is a complete one chakra. Okay, so like that, 5 to 10 times you will just do it. Here, only 5 times you will do it. Start the Anulom Vilom Pranayam. हम ओंकार के लिए तैयार होंगे, लेकिन भ्रामरी के लिए तैयार होंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा मनन पर जोर देते हैं। मनन कीजिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम ने हमें कितना फायदा पहुंचाया। मन सुंदर हो रहा है, तन सुंदर हो रहा है। इस तरह का हमारे अंदर बड़ों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ रही है। ये सब अनुलोम विलोम प्राणायाम से संभव है। ऐसा इसलिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मन की स्थिति को बदलने में सक्षम है। मन को बदलने में सक्षम है। क्रोध का शमन करता है। क्रोध करते समय हमारे श्वासों की गति तेज हो जाती है। गुस्सा करते समय हमारे श्वासों की गति तेज हो जाती है। ठीक है, घबराहट में हमारे श्वासों की गति तेज हो जाती है। प्रेशर में हमारे श्वासों की गति तेज हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की साइलेंट प्रैक्टिस करते रहेंगे। जहाँ कहीं भी होंगे, आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। तो जब मन शांत होगा तो आप जिस काम में भी लगेंगे उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे
मस्तिष्क का जो एरिया है, ईएनटी का जो एरिया है, इस एरिया में काफ़ी फायदा होता है आँखों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए और मस्तिष्क के मेमोरी पावर के लिए। जो भी वाइब्रेशन होता है, इंटरनली जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं, वो सब वाइब्रेशन हमको फायदे। तो हम चलते आते हैं, चलिए हमारा टाइम भी हो रहा है, तो चले आते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओंकार की आवाज करेंगे, लेकिन मुंह बंद करके। ओंकार की हम आवाज पर विशेष जोर देते हैं, इसलिए कि ओंकार यूनिवर्स का एकमात्र ऐसा वर्ण है जो सबसे अधिक रिजोनेंस, सबसे अधिक नाद पैदा करता है, सबसे अधिक ध्वनि पैदा करता है। और इसको कहते हैं साउंड ऑफ ब्रह्मांड, यूनिवर्स इसको कहते हैं। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, तो जो प्लेनेटरी मूवमेंट होता है, उस प्लेनेटरी मूवमेंट में भी ओम की आवाज को उन्होंने डिकोड किया है। इसलिए हम इस आवाज को उस आवाज से मिलाने का प्रयास करेंगे। तीन बार करने के बाद इससे होने वाले फायदे के ऊपर विचार। हम ओंकार करेंगे, 3 बार ओंकार, मुंह खोलकर ओंकार के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान, पूरा करेंगे। प्राप्त उष्मा को आप हमें अपने पूरे से। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, कि आप सारे आसन कर ले जाएं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करते हैं,
तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी में बेचैनी है, जिन लोगों को, जो लोग एक स्थान पर नहीं बैठ पाते हैं, उनको कपालभाति, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार और ये ध्यान, ये जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं, एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए ये मैं 4 प्राणायाम बोल रहा हूँ, ये जरूर करना चाहिए। और आसन में जो है उनको वो सारे आसन जरूर करने चाहिए जिससे पेट में कब्ज की समस्या जो होती है वो दूर होती है। ठीक है, वो सारे आसन करने चाहिए जिसकी मैंने पहले चर्चा कर ली है। लेकिन प्राणायाम तो हर हालत में करना ही करना है। कपालभाति, लिंगो प्राणायाम, इसके बाद मैंने बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ओंकार और ध्यान। ये चीज अगर मान लो ओंकार छूट भी जाता है तो आप मतलब आपके पास समय नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग पैकेज में दे रहा हूँ कि कपालभाति कर लीजिए, जरूर कीजिए कपालभाति। कहीं भी रहिए, पेट खाली है, कपालभाति कर शुरू कर दीजिए। ठीक है, कपालभाति अगर सही रहेगा तो आपकी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाएगी। तो अगर आसन छूट भी जा रहा है लेकिन कपालभाति उसको बहुत कुछ कंपनसेट करने का प्रयास करेगा। तो कपालभाति आप इसको नोट कर लीजिए दिमाग में कि कपालभाति बच्चों को, सबको करना चाहिए वैसे तो, लेकिन बच्चों को अब जिनकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, जो IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, बड़े गोल जिनको है, जिनके बड़े गोल है, समझ लो, तो वैसे बच्चों को कपालभाति प्राणायाम रेगुलर करना होगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, देखो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और मेडिटेशन। अगर 5 पांडव याद रखना है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार और मेडिटेशन। हाँ, ये 5 पांडव याद रखें। इस 5 पांडवों से आप अपनी सत्ता, जो सिंहासन है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, वो सिंहासन की प्राप्ति आप प्राप्त कर लेंगे। मतलब सिंहासन से मेरा मतलब है, सत्ता से मेरा मतलब है अपने लक्ष्य की प्राप्ति आप कर लेंगे, जो भी आपने लक्ष्य रखा हुआ है। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी अंदर से कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम। सही, सबके पास एनर्जी है, जितने भी बच्चे हमारे, सबके पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज करने की प्रेरणा इस 5 प्राणायाम से आपको जरूर मिलेगी। ये मेरा परम विश्वास है, तो इसको जरूर करें। आज खाना अच्छा कैसे बनाते हैं उसके ऊपर हम 1 मिनट चर्चा करेंगे कि खाना सुंदर कैसे बनता है। ठीक है, आप लोग घर में ट्राई करना। सबसे पहले खाना बनाने से पहले अपने घर के मंदिर में प्रणाम करना। ठीक है, और ऐसे भाव लाना कि आज मैं अपने बच्चों को या खुद को, या जो आप लोग बना रहे हो तो अपने मम्मी पापा को कितना बढ़िया खाना बना के खिला दो। ठीक है, घर में मधुर संगीत बजना। ठीक है, या अपने अंदर भजन की भावना से कोई काम करना। ठीक है, इसके बाद फिर सब खाना बनाना। ठीक है, बाकी जो आपके अंदर स्किल है, मसाला कितना जाना, वो तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो भावना है ना, ये भावना खाने को सुंदर बनाती है। और यही कारण है कि मंदिर का जो प्रसाद होता है ना, वो हमेशा टेस्टी होता है। कभी भी आप खाओ, जब हमने जितने सारे मंदिर देखे, चाहे साउथ में मैं जहाँ भी गया, इस्कॉन टेम्पल बैंगलोर में मैं देखा, मैं 3-4 बार गया वहाँ, तो जब भी मैंने खाया, या भुवनेश्वर में गया, या विशाखापट्टनम में, या उड़ीसा में, जहाँ भी मैं रहा, उन सब जगहों पर मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किया। और अपने, जब मैं बचपन में छोटा था तो वहाँ भी मैं देखता था कि प्रसाद हमेशा बहुत टेस्टी होता है। तो प्रसाद के पीछे की जो फीलिंग होती है ना, वो खाने को, वो अच्छा बनाती है, भोजन को अच्छा बनाती है। तो भोजन जब प्रसाद बन जाता है तो स्वादिष्ट बनता है, और उसमें जो है कोई टॉक्सिक क्रिएशन भी नहीं होगा, सात्विक विचार भी आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो, कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था आप लोगों को कि नवरत्ना के बारे में पता करने के लिए, याद है आपको? यस सर, आपने भेजा था। सर हमें टाइप करना है हिस्ट्री ग्रुप में, या सर हमें नोटबुक पे लिखना है? आप लोग बोलना है आज बोलना है। अपना कैमरा ऑन कर दीजिए और नवरत्न के बारे में, जो हमारे नवरत्न हैं उनके बारे में कोई एक नवरत्न आप चूज कर लीजिए, उनके बारे में आप कुछ बोलिए। ठीक है, ठीक है, कि नवरत्न, पहले आप तो आज ऐसा करो कि आज नवरत्न के बारे में आप केवल 9 नवरत्न का नाम बोल दो, ताकि आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, मैं ये देख लेता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले कौन बोलेगा? चलिए आइए स्क्रीन के सामने आइए। नौ नवरत्न बिना देख के बोलना है, ठीक है? बिना देख के बोलना है। अगर याद नहीं हुआ है तो आप देख के बोलिए, ठीक है? अगर याद नहीं हुआ है तो आप देख के बोल सर सकते आज हैं, आप लैंग्वेजेस वाला नहीं कराएंगे? लैंग्वेज वाला हाँ करा देंगे बेटा, आपने प्रॉमिस किया था ना। प्रशांत जी आ जाएंगे भी, प्रशांत चार्य जहाँ कहीं भी उपस्थित हो जाए। लैंग्वेज 2 शब्द। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। पहली बात नवरत्ना, प्रशांत। ठीक है। धनमंत्री अमर सिंह घटथर पर छपड़कर छपड़कर बेताल भट्ट, कालिदास, ब्राह्मीर, वरुचि। आप लोग बोलिए कौन बताएगा? विक्रमादित्य के नवरत्न, भारत सरकार ने इन्हीं नवरत्नों के आधार पर कंपनियां स्टार्ट की, जिसको नवरत्न कंपनियां कहते हैं। जैसे गेल है, भेल है, एनटीपीसी है, एमटीएन, ये सब नवरत्न कंपनियां बनाई जो कि वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन को मीट कर सके, प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो आप लोग बताइए नवरत्न और कौन बोलेगा? एक बार बोल दो, इसके बारे में कई जानकारी ज्यादा इकट्ठा कर लेना। बोलो बेटा। ओके मनीषा सर। क्या? अमरा सिम्हा, धन्वंतरी, घटक 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 पर, कालिदासा, कस कसापनाका, शंकु। सर उसके बाद का तो सर प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता है। अच्छा किसका भाई? धनमंत्री अमर सिंह घटथर पर छपड़क, छपड़क, बेताल भट्ट, कालिदास, वराहमीर, वररुचि। ठीक है। और बताओ हम लोग नेक्स्ट। भाव्या, सूर्यांशु, मनीषा, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, टाइम हो गया बेटा। चलो आप लोग याद कर लेना, ठीक से याद कर लेना, उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना। चलो तो आज कौन बताएगा? सर क्या? तो अपना लैंग्वेज जो जिसमें सर जो सबसे पहले सर मनीषा। बोलो। सर प्रिया सर। मनीषा बोल दो, मनीषा बोल दिया पहले। ओके सर। सर मेरे सारे लैंग्वेज सर कुछ वर्ड्स हैं और सर गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट्स ये वाले हैं। रशियन में है तो रशियन में गुड मॉर्निंग को कहते हैं गोब्र युत्रा, और गुड आफ्टरनून को कहते हैं गोब्र जैन, गुड नाइट को कहते हैं स्पोकने नॉची, हेलो को कहते हैं प्रिव्यते, थैंक यू को कहते हैं स्पेसिबा, सॉरी को कहते हैं इज़वेनिएटा, और हाई को कहते हैं प्रिवियत। और सर इसमें कुछ 20 वर्ड्स हैं जो भी रशियन में कहते हैं। सिटी को कहते हैं मनीषा सुनो बेटा, ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। 2 वर्ड हमको बोलना है बस, केवल 2। उससे क्या होगा कि वो 2 वर्ड हम याद रख पाए। ज्यादा बोलेंगे तो कुछ सब दिमाग में बैठे गए, समझे ना? उसी 2 वर्ड को अब आप जिस दिन आओ उस दिन अपने ही वर्ड में बोलो। इससे क्या होगा, जब से गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना तो अपने शब्दों में बोलोगे तो मुझे भी याद हो जाएगा, ठीक है ना? 2 शब्द से ही हम 2 शब्द डेली हम सीखेंगे। ओके सर। करेंगे तो सबको याद होगा, ठीक है? चलो अब कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? बोलो। सर मेरा भी रशियन में ही है। सर मेरा है काकवासा फिमलिया, मतलब व्हाट इज योर सरनेम, आपका उपनाम क्या है? माया फिमलिया वर्मा, आवाशा, माय सरनेम इज वर्मा एंड योर्स, मतलब मेरा उपनाम है वर्मा और आपका काक वजह व्हाट इज योर नेम, आपका नाम। तो ये सब जो है वो सब संस्कृत में है और इसको मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोला है। धन्यवाद। एक बार फिर से बोलो। ओके सर। काकवासा फिमिलिया, व्हाट इज योर सरनेम, आपका उपनाम क्या है? माया फिमिलिया वर्मा, आवाशा, माय सरनेम इज वर्मा एंड योर्स, मेरा उपनाम है वर्मा और आपका वजह व्हाट इज योर नेम, आपका नाम? मिन्या जावुत विक्टर, माय नेम इज विक्टर, मेरा नाम विक्टर है। चलो बहुत बहुत सुंदर। अब ऐसा करना है कि आप लोग जो भी लैंग्वेज जो हम यहाँ बोल रहे हो ना उसको अपने ग्रुप पे पोस्ट करो ताकि बाकी बच्चों को भी मालूम हो। चलिए अब आप आ जाइए।
शांत आ गया। I learn French and in good morning को हम लोग कहते हैं bonjour, good evening को कहते हैं bonsoir, good afternoon को कहते हैं हम लोग bonnes après midi, good night को कहते हैं bonne nuit. दो वर्ड बस बोलो, टू वर्ड। गुड मॉर्निंग, Good morning bonjour, और गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून। good afternoon को हम लोग कहते हैं bonne après midi. ओके, midi का ठीक है। मतलब होता है midday. और प्रशांत का जर्मन में बोलिए। प्रशांत जी आइए, जल्दी टाइम ओवर हो गया, जल्दी जर्मन में क्या बोलते हैं? आई लर्न जर्मन। जर्मन में गुड मॉर्निंग को गुटेन मॉर्गन बोलते हैं और गुड आफ्टरनून को गुटेन टैग। माय नेम इज हाइशा, सो फिर थैंक यू गुड आफ्टरनून। फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए साहब। गुटेन मॉर्गन, गुटेन मॉर्गन Good गुड मॉर्निंग को बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुटेन मॉर्गन। ओके, गुड आफ्टरनून को गुटेन टैग बोलते हैं। गुड टैग, गुड आफ्टरनून। हाँ, और सर फिर थैंक यू को डांके। थैंक यू, डांके। डांके। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुटेन मॉर्गन। Guten Morgen, गुड danke. आफ्टरनून, गुटेन टैग। थैंक यू, डांके। और सर फिर माय नेम इज हाइशा। माय नेम इज आयशा। नो, माय नेम इज राजीव कुमार पांडे। नहीं, अच्छा, इज हाइशा। माय नेम इज हाइसा, राजीव कुमार पांडे। हाँ, इज हाइसा राजीव कुमार पांडे, इज हाइसा भाव्या, और इज हाइसा मनीषा, इज हाइसा प्रिया, इज हाइसा सूर्यांशु। और फ्रेंच में जमैपले कहते हैं, जमैपले. चलो ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। और आप लोग इसको पोस्ट कर देना ग्रुप में, ओके बेटा? थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब भाव्या ने कुछ बोला? नहीं बोला। चलो सूर्यांशु, कुछ बोलना चाहते हो? यस सर। आओ जल्दी यस बोलो। सर, मुझे बोलना है सर फ्रेंड्स। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। ओके सर। सर हेलो को बोलता है सैल्यूट। माय नेम इज भव्या को बोलेंगे मॉन नॉम एस भव्या। फिर हाउ आर यू एज वॉरियर्स। फिर गुड इवनिंग बोन सॉरी। फिर गुड नाइट बोन नुइट। फिर गुड आफ्टरनून बोइन एप्रेस मिडी। एंड फिर गुड मॉर्निंग बोनजोर। ओके, चलो तो अच्छा, ओके बेटा, वेरी गुड। अब जरा भाव्या आप क्वेश्चन पूछना और भास्कर विल रिस्पॉन्ड, कि आप उसको उसी में रिस्पॉन्ड करना, ओके? कैन यू डू? ओके, नेक्स्ट टुमारो ऑनवर्ड्स विल डू दैट, ओके? तो आप लोग इसको पोस्ट कर देना, ठीक है? अब देखो, जब कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा, जैसे प्रिया और मनीषा का कॉमन लैंग्वेज है, और सूर्यांशु आप बचे हुए हो, तो यस सर। हाँ, तो ये कॉमन लैंग्वेज लोग आपस में कन्वर्सेशन करोगे तो ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। चलो सूर्यांशु बोलो बेटा। ओके सर, मैं जर्मन बोलना चाहता हूँ। सर सबसे पहले मैं गिफ्ट को बताना चाहता हूँ। जैसे सर गिफ्ट को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, वैसे सर जर्मन में गिफ्ट को पॉइजन कहते हैं। एंड सर सॉरी, पॉइजन। अच्छा, यस सर। एक फिल्म भी बनी है, अतिथि तुम कब जाओगे, चलो हमारे यहाँ कहा जाता था कि अतिथि देवो भव। हाँ, अब पहले लोग खाना खाते थे, इंतजार करते थे कि अतिथि आएंगे, सब लोग मिलके खाएंगे। अब आप लोग आजकल क्या करते हैं कि ये हम लोग कहते हैं कि अतिथि जाएंगे तब खाएंगे, इतना रिसोर्स कम हो गया, तो अतिथि कब जाओगे, तो इसलिए पॉइजन हो गया। कितना गड़बड़ है। चलो ठीक है, और दूसरा बताओ। एंड सर जर्मनी में पॉइजन को गिफ्ट कहते हैं। जैसे अगर आप जर्मनी में पॉइजन कहना होगा तो सर हम गिफ्ट कहेंगे। बड़ा गड़बड़ है। ये तो कुछ डाइजेस्ट, पेट में हमारे गर्मी हो गया। चलो ठीक है, और नेक्स्ट बोलो। सर मेरा दूसरा वर्ड है सर बाय। सर अगर हम कहना है तो सर हम कहेंगे आफ विडजन। सर आफ विडजन। ऑफ रिलीजन, विडरजन। विडर्जन, और इसको थोड़ा एक्सेंट बोलेंगे तो विडर्जन। हाँ, तो ठीक है, जर्मन का भी पेयर बन गया और रशियन का भी पेयर हो गया, अच्छा हो गया। ये मनीषा और प्रिया, भाव्या एंड भास्कर, और सुजांशु एंड प्रशांत। वाह, क्या कॉम्बिनेशन बन गया। तो आप लोग जो है कन्वर्सेशन करोगे, तो आप लोगों का सर मैं कह रही थी सर, मैं जब भास्कर आचार्य के लिए कुछ क्वेश्चंस बना के दूंगी फ्रेंच में, तो उसको आंसर करने पड़ेंगे। हाँ यही है, आप लोग ऐसा करना। सुनो, सबको मैं दो एक मिनट का समय दूंगा कि एक मिनट आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में यहाँ पर कन्वर्सेशन करोगे,
वहां से आप कुछ क्वेश्चन करो, कॉमन क्वेश्चन करना, क्योंकि प्रैक्टिस करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले कॉमन क्वेश्चन आप पोस्ट कर देना, या ये कर देंगे, आप ही पोस्ट कर देना, इनको मैं बता दूंगा, या आप बता देना तो मैं बता दूंगा, जैसा भी भाव है तो पोस्ट कर देना कि कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर रही है, ठीक है, वो क्वेश्चन कर देना, आंसर ये बोले, ठीक है। इसी तरह मनीषा पोस्ट कर देना, मनीषा और आंसर वो प्रिया पोस्ट कर देगी, प्रियांशु पोस्ट कर देगा, और फिर तो सर प्रशांत को बता दो, ठीक है बेटा। सर कहाँ पे हिस्ट्री ग्रुप में है सर? आपके आप सुनो, आप लोग पोस्ट कर देना, ये लोग तो आप लोग पोस्ट कर देना, उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों पोस्ट कर देना, दोनों मिलकर, ठीक है। क्वेश्चन पोस्ट कर देना, पहले क्वेश्चन पोस्ट करवाने क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे, आंसर वाले आंसर पोस्ट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि बाकी जो बच्चे हैं ना, वो भी जब देखेंगे अरे ये सब बहुत कार्यक्रम चल रहा है, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी अंदर से, हमको ये सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ग्रुप पे पोस्ट कर दो। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, हैव अ नाइस डे, सो थैंक यू। ओके सर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर।